तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जैसे कि तुलसी, ठीक है, तुलसी के पौधा का औषधीय महत्व जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यहाँ पे जो होता है जैसे कि फिनोल, ठीक है, फिनोल फ्लेवोनॉइड के कारण जो कि उपस्थिति के कारण जो कि इसका महत्व होता है, ठीक है, फिनोल फ्लेवोनॉइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। वही हम बात कर ले कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या होता है, ठीक है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या होता है, तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है जैसे कि आसिमम, ठीक है, आसिमम सेक्टम, क्या होता है, आसिमम सेक्टम, जो कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है। और बात कर ले कि तुलसी के पत्ते में जो है कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, देखो तुलसी का पत्ता जो होता है उसमें विटामिन सी हो गया, ए हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये 4 विटामिन जो होता है तुलसी के पत्ते में पाया जाता है, ठीक है। तुलसी के पत्ते में जो है 4 विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, ए और ई और के, ठीक है। यानी कि 4 विटामिन जो कि आपको याद रखना है जो कि तुलसी के पत्तों में जो कि ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया है, ठीक है। मतलब नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया था, तो ये जो है लगाया था जैसे कि औरंगजेब ने लगाया था, ठीक है। किसने लगाया था, ये जो है औरंगजेब ने लगाया था, जो कि एक मुगल बादशाह था, ठीक है। ये जो है कौन था, एक मुगल था। देखो नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध जो है ये औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से जो है औरंगजेब को ही जाना जाता है, ठीक है, औरंगजेब को ही। चलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि राजगीर, ठीक है, राजगीर जो है, राजगीर कुंड में गर्म पानी जो है कहाँ से आता है, राजगीर कुंड में जो है गर्म पानी जो होता है, गर्म पानी वो कहाँ से आता है, देखो वो जो है ना आता है जैसे कि सप्तपर्णी गुफा से आता है। कहाँ से आता है, सप्तपर्णी गुफा से जो है, राजगीर में जो कुंड में गर्म पानी जो होता है सप्तपर्णी गुफा से आता है, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा से। देखो सप्तपर्णी गुफा का मतलब क्या होता है, देखो सप्तपर्णी गुफा का मतलब ये होता है कि पानी 7 धाराओं से आना, यानी कि 7 धारा का मतलब होता है सप्त गुफा, ठीक है। 7 धारा का मतलब क्या होता है, सप्त गुहा, मतलब 7 धाराओं का मतलब ही होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिन्हें 7 मतलब सप्तधारा के नाम से जाना जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पहाड़ी की चोटी पर स्थित जैसे कि सप्तपर्णी, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा से निकलती है लगभग 45, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ब्रह्म जैसे कि ब्रह्मकुंड झरने को सबसे पवित्र होने के साथ साथ सबसे गर्म भी जो कि ये माना जाता है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक बात है कि वहाँ से यदि 45 डिग्री, ठीक है, कितना 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ जो कि वहाँ से ही निकलता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है कि गर्म ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नदी का जल प्रदूषण जो है किससे मापा जाता है, कि नदी का जल प्रदूषण जो होता है किसके माध्यम से मापा जाता है, तो नदी का जल प्रदूषण जो होता है जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है उसी के माध्यम से जो कि उसका प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण वो हम लोग मापते हैं, ठीक है, जल का प्रदूषण हम लोग जो है मापते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो एक प्रश्न बनता है जैसे कि नदी, ठीक है, कि नदी का जल स्तर हम मापेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, नदी का जल स्तर मापने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, नदी का जल स्तर मापने के लिए हम लोग देखो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नदी का जल स्तर मापने के लिए हम लोग जो किसका प्रयोग करेंगे, तो नदी का जल स्तर मापने के लिए हम लोग जो है फेदोमीटर का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल करने वाले हैं, ठीक है, फेदोमीटर का, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जीके का मतलब ये होता है कि एक भी पॉइंट आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की, किस वायसराय की हत्या, ठीक है, किस वायसराय की हत्या जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक मतलब दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था, ठीक है, दंडित अपराधी मतलब जब वे भ्रमण पर गए थे, ठीक है, जब वे जो है भ्रमण पर गए थे, तो वो भ्रमण पर जब गए थे तो उसका जो है हत्या हुआ था, तो वो किसका हुआ था, तो वो हत्या हुआ था लॉर्ड मेयो का, किसका हुआ था, लॉर्ड मेयो का, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वहाँ पर जो जाने के बाद जो कि इसका हत्या हुआ था लॉर्ड मेयो का हुआ था, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपको ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
चलिए यहाँ पे आप प्रश्न बताना है कि एंग्लो, ठीक है, देखो सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है कि एंग्लो नेपाल, जिसको हम लोग गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो जिसके शासन काल में हुआ था वो कौन सा है, मतलब गोरखा युद्ध जो है किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है, गोरखा युद्ध जो है जिसको हम लोग एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गोरखा युद्ध भी बोलते हैं, तो गोरखा युद्ध जो है किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है, गोरखा युद्ध जो है ये हमारा किसके शासन काल में हुआ था ये आपको बताना है। देखो गोरखा युद्ध जो हुआ था ना, गोरखा युद्ध, तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में जो है ये गोरखा युद्ध हुआ था। तो इसका हिस्ट्री क्या बनता है वो आपको थोड़ा बता देते हैं। देखो इसका हिस्ट्री ये बनता है कि गोरखा जो है ना, गोरखा गोरखा युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, गोरखा युद्ध जिसको हम लोग वही नेपाल वाले कहानी बोलते हैं, ठीक है, तो गोरखा युद्ध जैसे कि 1816 में, ठीक है, गोरखा युद्ध जो 1816 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच में हुआ था, ठीक है, गोरखा युद्ध जो है ब्रिटिश भारतीय सरकार हो गया और नेपाल के बीच में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है, जब जो है गोरखा युद्ध हुआ था 1816 में, ठीक है, 1816 में जब गोरखा युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश का जैसे कि भारत का जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का प्रसार जो है नेपाल की तरफ से भी होने लगा था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार जो है ये नेपाल की तरफ से भी होने लगा था, जबकि नेपाल जो है अपने राज्य का विस्तार जो है उत्तर की ओर चीन के होने के कारण नहीं कर सकता था, ठीक है, वह अपना जो है मतलब जो है चीन उत्तर में जो है चीन का होने के कारण जो है वो अपना राज्य जो है विस्तार नहीं कर सकता था। तो ये कारण जो कि वहाँ पर बन गया था। तो गोरखा युद्ध में जो है किसकी जीत हुई थी, तो गोरखा युद्ध में जो है अंग्रेजों का जीत हुआ था, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोरखा युद्ध में जो है किसकी जीत हुई थी, तो गोरखा युद्ध में जो है अंग्रेजों का ही जीत हुआ था, ठीक है, गोरखा युद्ध में जो है अंग्रेजों का ही जीत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से संगम योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था, ठीक है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था। देखो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य था कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ठीक है, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। निम्न में से संगम योजना का मुख्य उद्देश्य जो ये था कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ में यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये योजना जो किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो किसे शुरू किया है, ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा रोजगार संगम भत्ता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में जैसे कि बेरोजगारी शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने, ठीक है, हर महीने 1000 से लेकर 1500 रुपया जो कि आर्थिक राशि के रूप में प्रदान करना था, ठीक है, तो इसका मुख्य कारण जो कि यही था जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसे चालू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि द लिटिल बुक ऑफ एरिक जैसे कि द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट पुस्तक का लेखक जो है ये कौन, इस पुस्तक का लेखक जो है कौन हो जाएगा, तो इस पुस्तक का लेखक जैसे कि दलाई लामा कौन हो जाएगा, दलाई लामा जो है इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है दलाई लामा जो है इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा, दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा। चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न बताना है, तो प्रश्न क्या है, तो पहले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। देखो प्रश्न यह है कि जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा सिंह विजय संपन्न हुआ है, ठीक है, किसके समय में हुआ है, अंग्रेजों के द्वारा सिंह विजय भी संपन्न हुआ था, किसके समय में हुआ था ये आपको बताना है। ये जो है किसके समय में हुआ था, देखो ये जो हुआ था जैसे कि लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के समय में जो है अंग्रेजों के द्वारा सिंह पर विजय जो संपन्न हुआ था ये लॉर्ड एलन बरो के समय में जो कि हुआ था। तो इसका हिस्ट्री क्या बनता है, तो इसका हिस्ट्री ये बनता है, देखो कि हिस्ट्री ये बनता है कि ब्रिटिश, ठीक है, देखो ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश ये रूस से डरता था, ठीक है, ब्रिटिश जो है रूस से डरता था कि रूस जो है अफगानिस्तान या भारत के माध्यम से भारत पर हमला कर सकता है, ठीक है, ब्रिटिश जो है ये रूस से डरता था कि रूस जो है यदि अफगानिस्तान या भारत के माध्यम से भारत पर यदि हमला कर दिया तो रूस ने अफगानिस्तान और भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने में मतलब अपने ही प्रभाव को बढ़ाने का फैसला किया और सिंह को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। और जैसे कि चार्ल्स मतलब जो है सर चार्ल्स नेपियर के एक संक्षिप्त अभियान के बाद जो है इसे 1843 में, ठीक है, इसे जो है ना 1843 में सिंह पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1843 में, जो कि सिंह पर कब्जा ही कर लिया गया था। तो ये सभी पॉइंट जो है थोड़ा सा मतलब जो है आपको याद रखना है।
तो अगला प्रश्न है जैसे कि वेनेजुएला जैसे कि स्थित उष्णकटिबंधीय, ठीक है, वेनेजुएला उष्णकटिबंधीय जो है बांधीय घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वेनेजुएला। देखो वेनेजुएला घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं लानोज, क्या बोलते हैं, लानोज बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लानोज। तो ये लानोज को हम लोग जो इसी को हम लोग बोलते हैं लानोज, ये देख रहे हैं यही हुआ लानोज, ठीक है, यही हुआ लानोज घास का मैदान, ठीक है, यही हुआ हमारा घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये घास का मैदान जो है कहाँ पे स्थित है, तो वो भी हम लोग बता रहे हैं। देखो ये मैदान जो है ना दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में जैसे कि कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत जैसे कि उष्णकटिबंधीय घासीय मैदान है जो कि एंडीज पर्वत की पूर्व में स्थित है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि एंडीज पर्वत की किस भाग में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि एंडीज पर्वत के जो है पूर्व में स्थित है, ठीक है, एंडीज पर्वत के पूर्व में जो कि ये स्थित है, ठीक है, एंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये आपको पता होना चाहिए कि 7 अगस्त को हम लोग जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का इतिहास क्या है। देखो 7 अगस्त 2015 में, ठीक है, 7 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री ने इस दिन की शुरुआत किया था कि तब से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। यह जैसे कि कपड़ा क्षेत्र के, ठीक है, यह जो कपड़ा क्षेत्र के आर्थिक महत्व के बारे में, ठीक है, कपड़ा क्षेत्र के आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है हथकरघा जैसे कि बुनकरों और शिल्पकारों को पहचानो और बेरोजगार जैसे कि रोजगार देने की एक परियोजना मतलब रूप में मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो इसकी रोजगार देने की योजना के रूप में जो इसे मतलब शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है जैसे 12 नंबर की किस राज्य में जैसे कि रक्षाबंधन दिवस को, ठीक है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो है सभी को देना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर जो है एक भी स्टूडेंट का बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये जो है ना अपना बिहार राज्य ही हो जाएगा, ठीक है, ये जो है अपना बिहार राज्य ही हो जाएगा, ठीक है, बिहार राज्य। देखो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन एवं बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के मौकों पर जैसे कि गुरुवार को पटना स्थित राजधानी वाटिका 2, ठीक है, वाटिका 2 में वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा और वृक्षारोपण भी किया। और 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त 2012 को 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का शुभारंभ जो कि किया था, ठीक है, 13 अगस्त 2012 को ही जो कि किया गया था, ठीक है, 13 अगस्त 2012 को ही। चलिए अगला प्रश्न है रॉ, ठीक है, रॉ रिसर्च, ठीक है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना जो है ये कब हुआ है, ठीक है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना जो है ये कब हुआ, तो इसकी स्थापना जो है आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि 1968 में जो कि इसकी स्थापना हुआ है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुआ है 1968 ईस्वी में जो कि हुआ है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ है 1968 ईस्वी में हुआ है। और हम बात कर ले जैसे कि लिहाजा इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन जो कि किया गया था, ठीक है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो कि इसे किया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि किसके द्वारा किया गया है, तो 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो कि इसे किया गया है, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करता है, ठीक है, तारे जो होता है वो अपनी ऊर्जा जो किस प्रकार से प्राप्त करता है, तो तारे जो है जैसे कि नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, ठीक है, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो तारे जो होता है वो अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है, ठीक है, तारे जो है अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो कि वो अपना मतलब जो ऊर्जा को प्राप्त करता है, ठीक है, ऊर्जा को प्राप्त करता है। देखो तारे जो होता है ना तारे अपनी ऊर्जा जैसे कि नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त करता है। तारों के नाभिकीय के ताप के कारण जैसे कि मतलब तारे जो है उत्सर्जन के परमाणु नाभिकीय से हीलियम के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, वो जो है परमाणु नाभिकीय जो है नाभिक्रिया मतलब नाभिक्रिया
से हीलियम के परमाणु में जो है परिवर्तित हो जाता है और परिणाम स्वरूप तारों में जो होता है अत्यधिक ताप बढ़ जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मतलब ऑटोमेटिक है कि वो विकिरण हो जाएगा। तो इस टाइप से जो कि वहाँ पर जो है उसका ऊर्जा का नियंत्रित होता है, ठीक है, ऊर्जा का नियंत्रित जो होता है इस टाइप से जो कि वहाँ पे टेम्परेचर के माध्यम से हो जाता है। चलिए, किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे कम जो है ये कहाँ पर होता है? देखो चुंबक का सबसे शक्ति कम कहाँ पे होता है? चुंबक का देखो सबसे अच्छा पॉइंट बनता है। देखो चुंबक का शक्ति सबसे कम यदि आपसे पूछा जाए तो ये मध्य में होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे अधिक जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो ये ध्रुव पर होता है, ठीक है। सबसे अधिक जो होता है ये ध्रुव पर जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। ध्रुव पर जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखो चुंबकीय शक्ति उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिक होता है जबकि चुंबक के मध्य सतह पर सबसे कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा मध्य सतह पर न्यूनतम होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की जो होता है मध्य सतह पर जो होता है वो मतलब वहाँ पर जाकर के क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। देखो आपको एक एक पॉइंट को जो है ना कवर करवा दिया जाएगा ताकि एक भी एग्जाम में जो है ना आपका प्रश्न बिल्कुल की चीज़ का नहीं छूटने वाला है, हम फुल्ली गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे। निम्न में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता जो है ये कौन थे? ये जो है कौन थे? देखो ये जो है ना हीरालाल शास्त्री कौन हो जाएगा? ये जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के साथ में, ठीक है। किसके साथ में चला जाएगा? हीरालाल शास्त्री के साथ में, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए ये प्रश्न जो है एक भी स्टूडेंट का बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु का चित्र जो है ये अंकित नहीं है। अशोक के सारनाथ पर किसका चित्र जो है यहाँ पे अंकित नहीं है, इन सभी में से आपको बताना है। देखो यहाँ पे जैसे कि घोड़ा का चित्र अंकित है, हाथी का है, शेर का है, लेकिन गेंडा का नहीं, ठीक है। गेंडा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। गेंडा जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की निम्न में से किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा, ये प्रश्न जो है किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न बिल्कुल किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि निम्न में से किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है ये किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जैसे कि विद्युत ऊर्जा का इकाई होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का इकाई जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का इकाई होता है किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। और शक्ति का मात्रक तो वाट ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, जैसे कि अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल लेंस में हमेशा जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में हमेशा जो है वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस वहाँ पे जो है कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में जैसे कि आभासी हो गया, सॉरी, और क्या कहते हैं, वास्तविक हो जाएगा और यानी कि सीधा हो जाएगा, ये सभी प्रतिबिंब जो कि उत्तल लेंस में बनता है, ठीक है। वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब जो कि उत्तल लेंस में बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है किसने किया है? ठीक है, जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है ये किसने किया है? जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है किसने किया है? जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है WH वाइजर ने किया है, ठीक है। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है किसने किया है? तो सर्वप्रथम अध्ययन जो है WH वाइजर ने जो है जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है किसने किया है? तो WH वाइजर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। कि जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है WH वाइजर ने जो कि किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बिल्कुल हर एक एग्जाम में जो कि प्रश्न पूछा जाता है। 1857 से जो है हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो है ये क्या है? 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो है ये क्या थे? तो ये जो था जैसे कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर प्रश्न बताइए कि 1857 का जब विद्रोह हुआ मुख्यतः किस कारण से असफल रह गया?
1857 का विद्रोह जो है किस कारण से जो है असफल रह गया, मतलब ये क्यों असफल रह गया, इसका कारण क्या था, इसका मुख्य कारण जो है क्या था, इसका मुख्य कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य कारण था जैसे किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना। ठीक है, देखो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट हम आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि इसका मुख्य कारण कमी क्या था। देखो विद्रोहियों के पास जो है अंग्रेजों की तुलना में, ठीक है, विद्रोहियों के पास जो अंग्रेजों को जैसे कि अंग्रेजों की तुलना में जो गुणवत्ता वाले हथियार थे, ठीक है, और भारतीय विद्रोहियों के पास जैसे कि तापिया टोपी हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, जैसे ही कुछ बेहतर नेतृत्व मौजूद थे। लेकिन अंग्रेजों के पास जैसे कि निकोलस हो गया, आउटरम, उसके बाद हेवलॉक हो गया, हाडसन हो गया, तो ये सभी जो कि उसके मौजूद मतलब नेतृत्व में मतलब शामिल थे। और अपना बिहार से जो है यहाँ पे किसने मतलब जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार से नेतृत्व जो है किसने किया था, ठीक है, बिहार से जो है नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने, जो कि नेतृत्व हुआ था, जो कि जमींदार सबसे बिहार में सबसे बड़ा जमींदार था। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा जमींदार। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है ये कौन सा है। ठीक है, भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जो है ये कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा जल विद्युत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल विद्युत। यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ये जल विद्युत के साथ में जाने वाला है। ठीक है, जल विद्युत के साथ में। चलिए यहाँ पे प्रश्न पहले समझना है, उसके बाद आंसर करना है। तो प्रश्न है 24 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में के जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया है। प्रश्न को फिर से समझिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया है। तो हल करने का जो कुंजी बताया ये लखनऊ को बताया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न जो कि हमारा आज का वाला है, तो प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये जो है बदरुद्दीन तैयबजी, कहा जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो अभी हम लोग जो है कितना प्रश्न को कवर किए हैं, तो 25 प्रश्न जो कि ये कवर किए हैं। और यदि आप लोग 25 में 20 सही कर लिए, ठीक है, यदि आप लोग यहाँ से 20 प्रश्न को सही कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका जीके जीएस जो ये बहुत हैवी है। ठीक है, आपका जीके जीएस जो ये बहुत हैवी है। और यदि 20 से कम आ रहा है, ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पे 20 से कम ला रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।